Hello dear students, this is Praveen sir and you are watching Study with Praveen sir. Okay, today we are having our second video and our topic is simplicity of English language. Simplicity of English language. When we talk about the English language, most of the people find it very difficult. जब हम इसके बारे में बात करते हैं बहुत से लोगों को बहुत ही कठिन लगती है. So it is very difficult to speak English, understand English, write and read English. These are the things we find from other people. लेकिन आज हम देखेंगे कि ये लैंग्वेज इजी क्यों है, कठिन क्यों नहीं, इसके बारे में हम देखेंगे. क्योंकि देखिए किसी भी चीज के बारे में आप जो नजरिया बनाते हैं, एटीट्यूड बनाते हैं, सोच बनाते हैं, दैट मेक्स इट इजी और डिफिकल्ट. आप जब कोई भी काम करते हैं अगर आप सोच के चलेंगे इट्स वेरी डिफिकल्ट, देन रियली इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू. जब आप किसी काम को शुरू करते हैं नेचुरली इट इज डिफिकल्ट फॉर यू इन द इनिशियल स्टेजेस, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे व्हेन यू मेक मोर प्रैक्टिसेस देन इट विल बिकम इजी फॉर यू. द सेम कंडीशन और सेम केस अप्लाइड हियर इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो. सो हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी सिंपलिसिटी क्या है, वो क्यों एक सिंपल और इजी लैंग्वेज है. नंबर वी विल सी द फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो. हियर ई स्टैंड्स फॉर इजी. देखिए इंग्लिश इसलिए इजी लैंग्वेज है क्योंकि इसे ज्यादातर लोग बोल सकते हैं. इफ यू सी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम कंट्रीज में, इवन ऑल द कंट्रीज, देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच कैन नॉट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इजी लैंग्वेज है, इसे आसानी से सीखा जा सकता है. दैट इज द रीजन इट इज मेड एज अ लिंक लैंग्वेज और ट्रेड लैंग्वेज. इट इज आल्सो कॉल्ड लिंक लैंग्वेज. अगर कोई भी दो देशों को आपस में बात करनी है, they will not talk to each other or communicate each other in Chinese or Japanese or different language. It will be English language because it is easier than other languages. Okay, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा. Suppose if you compare English with Hindi, हिंदी में आप देखिएगा कि आपके 52 जो है वर्ड होते हैं अल्फाबेट्स में. इंग्लिश में अगर आप आते हैं यहाँ पर आपको 26 लेटर्स होते हैं या अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. हिंदी में जब आप किसी व्यक्ति को तू या तुम या आप, सेकेंड पर्सन के लिए यू नीड टू लर्न 3 वर्ड्स, बट इन इंग्लिश यू नीड ओनली यू. यू मीन्स इज एप्लीकेबल फॉर तू, तुम एंड आप. यदि सामने वाला आपके बराबर है, बड़ा या छोटा है, आप यू कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. सो इंग्लिश लैंग्वेज कंपैरेटिवली मोर इजी देन अदर लैंग्वेजेस. ओके, सेकंड इज एन फॉर नॉर्मल लैंग्वेज. ओके, एज वी लर्न अदर थिंग्स और अदर लैंग्वेजेस वी कैन लर्न नॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश आल्सो. बिकॉज देखिए जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ ग्रामेटिकल होता है, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं. द सेम थिंग इज अप्लाइड हियर आल्सो. तो इंग्लिश इज नॉट अ एबनॉर्मल लैंग्वेज, वेरी हाई फाई लैंग्वेज. ओके, समटाइम्स इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट क्यों लगता है क्योंकि बहुत सारे वोकैबुलरीज है, ग्रामर हम सीखते हैं बचपन से, बहुत सारी चीजें हैं. बट द बेस्ट जो चीज है, कारण ये है नॉर्मल लैंग्वेज होने का. अगर कोई भी पर्सन इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करता है, ही कैन स्पीक, अंडरस्टैंड वेरी फ्लुएंटली एंड करेक्टली आल्सो. ओके, नॉर्मल लैंग्वेज. तो देखिए नॉर्मल लैंग्वेज है कोई भी, सपोज एनीबॉडी स्टडीइंग इन हिंदी मीडियम थ्रू आउट ऑल द क्लासेस 1 to 12. किसी ने 1 से 12 तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया, लेकिन बाद में थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लिया. टुडे ही स्पीक इंग्लिश थ्रू आउट इंग्लिश. आज वो पूरी इंग्लिश में बात कर रहा है. ओके, तो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है आप थोड़ी बहुत सीख कर यू कैन स्टार्ट. ठीक है, आगे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डीप लैंग्वेज है, ये बहुत ज्यादा वास्ट लैंग्वेज है, ये रिच लैंग्वेज है. ओके, लेकिन यू कैन स्टार्ट व्हाइल यू आर हियर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जस्ट नाउ. तो हिंदी मीडियम में पढ़ के भी आप कर सकते हैं. I also studied from Hindi medium in my basic studies, primary, secondary study. Okay, but today I can speak 100% English. I cannot say that I know 100% English, but all the sentences which I want to say, I can explain and express in English also. Okay, so English is not only an easy language and for normal language. G for general people. देखिए इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन पूरे इंडिया में अगर कोई कॉमन लैंग्वेज है जो हर जगह बोली जाती है,
वो है इंग्लिश लैंग्वेज। यदि आप गोवा, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद सिटीज में जाएंगे तो वहाँ पर जो आपको ऑटो ड्राइवर्स है, रिक्शा ड्राइवर्स है या फिर टैक्सी ड्राइवर्स है, वेजिटेबल सेलर्स है, ये सारे लोग जो हैं आपको इंग्लिश में बात करते हुए मिलेंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं किया, इंग्लिश सीखा नहीं है, ग्रामर नहीं सीखा है, बट इंग्लिश इज सच अ लैंग्वेज व्हेन यू कम इन टच। किसी भी लैंग्वेज को जब आप टच में आते हैं, व्हेन यू आर कीप इन टच विद द पीपल हु आर स्पीकिंग दिस लैंग्वेज, यू आर आल्सो एबल टू स्पीक दैट लैंग्वेज। तो ये एक जनरल पीपल के लिए भी है। यदि आप छोटा सा काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी बिजनेस करते हैं, आप सीख सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ फॉर जनरल पीपल आल्सो। आप कोई भी व्यक्ति इसको लैंग्वेज को सीख सकता है और हर एक लोग आज सीख भी रहे हैं। लर्नेबल लैंग्वेज, एल फॉर लर्नेबल। लर्नेबल लैंग्वेज का मतलब कोई भी काम जो है, जो हम करते हैं, पहले हम सीखते हैं। हम जब छोटे थे हमने चलना सीखा। When we began to walk, it was very difficult for us. जब हमने चलना शुरू किया बहुत डिफिकल्ट था, हम गिर जाते थे एक बच्चे के रूप में, लेकिन धीरे धीरे हमने फिर प्रैक्टिस किया और हम सीख गए। जब हमने साइकिल चलाना शुरू किया, कार चलाना शुरू किया, खाना बनाना शुरू किया, in all the works, in all the cases, we were facing so many difficulties in the initial stage. But later on, when we struggled, when we tried more, it was easy for us. इसी तरीके से इंग्लिश भी एक लर्नेबल लैंग्वेज है। कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है, ऐसी चीज नहीं है जो नहीं सीखा जा सकता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और ध्यान के द्वारा और एक ग्रुप बनाकर आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। लर्नेबल लैंग्वेज है। देखिए, किसी भी कोचिंग क्लासेस में स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानता है, अगर वो 2 to 3 months का कोर्स करता है तो कम से कम एक काम चलाओ, जिसे हम कहते हैं वर्किंग जो है इंग्लिश, वो सीख सकता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी हिंदी नहीं जानता है, अगर वो हिंदी सीखना चाहता है, उसे काफी समय लगता है। इसलिए फॉरेनर्स जो आते हैं हिंदी सीखते हैं, उन्हें कई साल लग जाते हैं हिंदी सीखने में। लेकिन किसी भी कोचिंग में जाकर, किसी बुक को पढ़कर, किसी वीडियो को देखकर आप इंग्लिश बोलना तुरंत शुरू कर सकते हैं। इट इज सच एन इजी लैंग्वेज। आई फॉर इंडियंस टू। कई बार इंडियंस को ये लगता है ये फॉरेन की लैंग्वेज है, अंग्रेजों की लैंग्वेज, दैट्स ओके, लेकिन ये ऐसी लैंग्वेज है इंडियंस बोल रहे हैं। आज इंडियंस के बहुत सारे जो इंडियंस है वो फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका में, चाइना में, जापान में, जहां पर भी डिफरेंट कंट्रीज में वो सीईओज हैं, डिफरेंट पोस्ट पे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में वो पढ़ा रहे हैं और दूसरे काम कर रहे हैं। एंड दे आर यूजिंग थॉरोली दिस लैंग्वेज आल्सो। देखिए, हिंदी हमें छोड़ना नहीं है, ना किसी मातृभाषा को छोड़ना है, लेकिन जो लैंग्वेज आपको कनेक्ट कर सकती है, इंग्लिश लैंग्वेज को लिंक लैंग्वेज या ट्रेड लैंग्वेज बोला जाता है, बिजनेस लैंग्वेज भी ये है, आपको कनेक्ट करके रखती है, ये बहुत ही वास्ट लैंग्वेज है, इसके बारे में आगे हम देखेंगे। सो दिस लैंग्वेज इज ई फॉर इजी, एल फॉर नॉर्मल लैंग्वेज, जी फॉर जनरल पीपल, एल फॉर लर्नेबल लैंग्वेज, आई फॉर इंडियंस टू। तो पहले हमारे माइंड को हम सेट करें कि ये लैंग्वेज कोई ऊपर से उतर कर नहीं आई है, ये भी बाकी लैंग्वेज के जैसा, बाकी कामों के जैसा एक काम है जो मैं धीरे धीरे सीख सकता हूं। डोंट थिंक नेगेटिवली, यू हैव टू टेक इट पॉजिटिवली। ओनली 2 things आर रिक्वायर्ड। नंबर 1, स्टडी। किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी काम को सीखने के लिए पहली बात स्टडी करना पड़ता है। इस लैंग्वेज में अगर आप ग्रामर की स्टडी नहीं करेंगे, ओके, इफ यू आर नॉट इन अ रीडिंग प्रैक्टिस, if you are not listening videos, it will be difficult for you. Number 1, you have to study. आपको ध्यान देना है जो रूल्स रेगुलेशंस हैं और आपको प्रैक्टिस करती जानी है। दूसरी बात, H for हार्ड वर्क और प्रैक्टिस। दिस लैंग्वेज डिमांड्स हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब ये है जो आपने सीखा वो आपको बोलना है, स्पीकिंग करना है। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे अलग बात ये है, जब तक आप बोलते नहीं हैं आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इंग्लिश से हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टडी करते हैं और एक छोटा सा ग्रुप बनाकर, 3-4 लोगों का ग्रुप बनाकर आप बोलना शुरू करें, यदि आपके पेरेंट्स एबल है आप उनसे बात करें, आपके टीचर से आप बातचीत कर सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में बातचीत कर सकते हैं, या फिर आप जो है एक आईने के सामने खड़े होकर बातचीत कर सकते हैं। आप कई तरीके से अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। So today our topic was simplicity of English language. Wish you all the best. Try for this language. Next हमारा जो सेशन होगा ये 3 divisions of English language. English language शुरू कैसे करें, क्या क्या divisions है जो हमें सीखना है, कैसे स्टडी करें, तक वीडियो में हम देखेंगे। God bless you all. Thank you so much. Like, share, subscribe and study properly because this is a easy language and it is not a very difficult. God bless you. Bye.